पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 39, डिस्कस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी। आपको ऐसा कहा है कि ऐसे मेटल्स के जिसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है उस वैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को कैसे किया जाता है, कौन सी मेथड से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सारे के सारे जो मेटल्स हुए उसको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। मतलब कि उसकी एक्टिविटी कितनी है उसके बेसिस पर मेटल को 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। मतलब कि मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, metals with moderate reactivity, and metals with low reactivity। अभी ये अगर अलग अलग रिएक्टिविटी है मतलब कि नेचर के अंदर से आपको इसके ओर्स जो है वो भी अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। अगर लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है तो वो आपको फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं या तो उसके सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स है उसका और वो कौन से फॉर्म में होगा, या तो वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा, कार्बोनेट्स में से आपको उसके सल्फाइड बनाओ या तो उसके ऑक्साइड कार्बोनेट्स में से उसके ऑक्साइड बनाओ, अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड्स में से भी उसके ऑक्साइड बनाओ और ऑक्साइड बनाने के बाद उसका रिडक्शन कर कर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो देखो जो भी मेटल्स है अगर उसकी रिएक्टिविटी हाई है उसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादातर जुड़े हुए होंगे। मतलब कि उसकी अफिनिटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी। और ऑलरेडी अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी है तो हम उसका ऑक्सीडेशन ऐसे ही सिंपल ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, या तो उसका सिंपल रिडक्शन पहले ऑक्सीडेशन करवा कर उसका ऑक्साइड बनाया और फिर उसका रिडक्शन आप नहीं करवा सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब कि अगर आपको हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को उसका अगर आपको आइसोलेशन करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन सी मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगर आपको ये 1 मार्क्स में पूछे तो भी आप ऐसा लिख सकते हो कि हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स के आइसोलेशन के लिए कौन सी मेथड या तो कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। जो टॉप पर आते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, कौन है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो दे कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। मतलब कि अगर आप उसको कार्बन के साथ हीट करते हो उसके कंपाउंड को तो आपको उसमें से प्योर मेटल का आप आइसोलेशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि ये जो मेटल है उसको ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अफिनिटी होती है कार्बन से। मतलब कि कार्बन से भी ज़्यादा वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ऑक्सीजन के तरफ। Henceforth, the extraction of such elements, electrolytic reduction is used। कौन सी मेथड इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। मतलब कि आपको ये एलिमेंट्स है वो नेचर के अंदर कौन से फॉर्म में मिलते हैं, उसके क्लोराइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा NaCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है, CaCl2 होता है। मतलब कि ये सारे के सारे उसके क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे। अभी क्या किया जाता है, ये इसके जो क्लोराइड है वो आपको नेचर में कौन से फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में। अभी सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं और आपको इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाने के लिए आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा और उसको उसके लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा। मतलब कि मोल्टन स्टेट, मेल्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सोडियम क्लोराइड नमक लिया है और उसको क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है विथ इलेक्ट्रिसिटी। अभी एक बार आपने उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेकर आए, फिर आपको क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करोगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपने बीकर ले लिया और ये बीकर के अंदर आपने क्या भर दिया, मोल्टन NaCl। यहाँ पे आपने क्या भरा है,
मोल्टन NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड। और अगर मोल्टन NaCl होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर Cl माइनस एंड Na प्लस, इस तरह के आयन्स होंगे। फिर इसके अंदर आपको क्या डाल देने हैं, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देने हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड्स डालने हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स को आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करने हैं। ये इलेक्ट्रोड्स को आपको किसके साथ कनेक्ट करने हैं, बैटरी के साथ। ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसे हम कैथोड कहेंगे। ये साइड जो है वो क्या बनेगा, आपका एनोड। अभी जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, क्या होगा, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज, सॉरी यहाँ पे जो कैथोड है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। एनोड जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। सो कैथोड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, व्हाइल द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब कि मैंने अगर यहाँ पे NaCl भरा है तो NaCl, एक मिनट मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से, ओके। सो मैंने क्या किया है, एक बीकर ले लिया है और ये बीकर के अंदर मैंने भर दिया है मोल्टन NaCl, इसके अंदर भरा है NaCl। और ये NaCl है वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि मोल्टन स्टेट में है। अभी मोल्टन स्टेट में होगा तो इसके अंदर क्या होगा, Na प्लस के फॉर्म में होगा और Cl माइनस के फॉर्म में होगा। अब इसके अंदर से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए आपने क्या डाला है, इसमें इलेक्ट्रोड्स डाले हैं और ये इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जो कैथोड जो है वो आपको कैसा दिया है, नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। और एनोड जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। एनोड को आपने लेफ्ट साइड लिखा है और कैथोड को आपने राइट हैंड साइड लिखा है। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, ये वाला इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और ये साइड का जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ यहाँ पे सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है वो अट्रैक्ट होगा। मतलब कि धीरे धीरे सॉल्यूशन में से सोडियम जो है वो ये यहाँ पे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो Na प्लस है वो क्या करेगा, वो कैथोड के पास से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड के अंदर। और सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरा भी आयन है, Cl माइनस आयन। तो ये जो Cl माइनस आयन है वो क्या कर रहा है, तो कि वो Cl माइनस है वो Cl2 गैस, 1/2 Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये वाली केमिकल इक्वेशन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पर, और ये नीचे वाली जो है वो कहाँ पे हो रही है, एनोड पर। क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है वो। क्योंकि उसे क्या करना है, वो क्या करेगा, जैसे ही वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ये टर्मिनल में से होते, ये सर्किट में से होते हुए कहाँ पे आएंगे, कैथोड के पास। और कैथोड के पास जैसे ही आएंगे, सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सोडियम में कन्वर्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको ये वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या मिलेगा, आपको सोडियम का डिपोजिशन मिलेगा और यहाँ से आपको बबल्स नजर आएंगे जो क्लोरीन गैस के होंगे, Cl2 गैस के। मतलब कि इन शॉर्ट आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जो ओर है, सोडियम क्लोराइड जो ओर है सोडियम का, उसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट किया मतलब कि उसका आइसोलेशन किया, उसका सेपरेशन किया। आपको यहाँ पे भी दोनों ही केमिकल इक्वेशन है वो दी है। और इसी तरह से आप एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब कि Al2O3, इसे हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप पहले उसको मोल्टन स्टेट में लेकर आओ, उसके बाद उसमें से आप एल्यूमिनियम को एज अ प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये जो हमारी मेथड है वो किसके लिए है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी। आपको इस तरह से डायग्राम जो है उसको भी वहाँ पे ड्रॉ करना है, याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है इसमें, और एनोड जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेल बनता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का सेल है। कैसा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
और इस तरह से आपको ये पूरे के पूरे आंसर को लिखना है।